इसे मगरिब तक शुरू किए जाने का इम्कान है। और अभी भी जलसागाह से जो मनाजिर है वो आपके सामने है। यहाँ पर कारकुनान उस तादाद में नहीं पहुंचे, दावे किए जा रहे थे। शहजाद मलिक हमारे नुमाइंदे जलसागाह से हमारे साथ मौजूद होंगे और हसन हफीज अयाज सादिक के घर के बाहर मौजूद है। अयाज सादिक के घर पर तमाम क़यादत जो है वो जमा होगी और इस हवाले से मुशावरत का सिलसिला जारी। सबसे पहले जलसागाह का रुख करते हैं और बात करेंगे शहजाद से। शहजाद बताइएगा, 3:15 बज गए हैं, कुछ बेहतर हुई सूरत हाल या अभी भी आप वही मनाजिर देख रहे हैं जो अब से 1 घंटे कबल हम अपने नाज़रीन को बता रहे थे? अब से जो 1 घंटा पहले के जो मनाजिर थे अभी भी कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुए मनाजिर। 1 बजे का जो है वो आवाम को, कारकुनों को टाइम दिया गया था कि 1 बजे जलसागाह पहुँचे, लेकिन जलसागाह में कारकुनों की जो है वो आने की जो तादाद है वो काफ़ी कम दिखाई दे रही है। जिस तरह के PDM के रहनुमाओं की जानिब से ऐलानात किए गए थे, बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन उन दावों के मुताबिक अभी तक जो कारकुनान है वो पहुँचे नहीं हैं। और जो यहाँ पर सियासी कायदीन का भी, जो PDM जमात के कायदीन है, उनका भी आमद का सिलसिला शुरू हुआ है। अब से कुछ देर कबल मुस्लिम लीग नवाज के ख्वाजा साद रफीक, जावेद हाशमी, उस्मा बुहारी यहाँ पर पहुंचे, जबकि JUIF के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने कारकुनों से हल्का फुल्का खिताब भी किया। और उनका ये भी कहना था कि कारकुनान जो खड़े हुए हैं वो बैठ जाएं, वो कब तक खड़े रहेंगे। इससे ये जाहिर होता है कि इन कायदीन को भी इल्म है कि ये जलसा काफ़ी लेट शुरू होगा और कारकुनान जब तक ये यहाँ पर पहुँचते नहीं है तब तक जो है मरकज़ी कायदीन यहाँ पर नहीं आएंगे। तो ये सूरत हाल जारी है। यहाँ पर जो 20,000 के करीब जो है कुर्सियाँ लगाई गई हैं, लेकिन मुंतज़मीन के मुताबिक यहाँ पर 40,000 से ज़ायद कुर्सियाँ लगाई गई हैं। ताहम जो है वो कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं और कारकुनान यहाँ पर नहीं आ रहे। 11 जमातों का इकट्ठ है PDM, लेकिन यहाँ पर पंडाल में जो है सिर्फ 3 जमातें, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज और JUIF के झंडे नजर आ रहे हैं। जितनी कुर्सियां हैं उससे डबल यहाँ पर झंडे नजर आ रहे हैं ताकि दिखाया जा सके कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जी शहजाद, आप हमें वहाँ से सूरत हाल बता रहे हैं और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर लोगों से ये कहा जा रहा है कि वो कब तक खड़े रहेंगे, बैठ जाएं। तो किस किस्म के ऐलानात किए जा रहे हैं? जाहिर है अगर जलसा देर से शुरू होना है तो अब तक जो कारकुन पहुँचे हैं उनको तो वहाँ पर रहना चाहिए। तो क्या ऐलानात किए जा रहे हैं वहाँ पर? देखिए जी, यहाँ पर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने आकर ऐलान किया कि कारकुनान जो खड़े हुए हैं वो बैठ जाएं। वो कब तक खड़े रहेंगे? वो सुबह से खड़े हुए हैं और वो थक जाएंगे जब तक जलसा शुरू होगा। और यहाँ पर मैं ये एक चीज़ और आगाह करता चलूँ कि मौसम भी काफ़ी ठंडा हो गया और तेज़ ठंडी हवाएं जो हैं वो यहाँ पर चलना शुरू हो गई हैं। और जबकि 2 रोज़ पहले जो बारिश हुई थी उसके बायस जो है अभी तक जो मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड है उसका घास भी नहीं सूखा। इस वजह से कुर्सियाँ वहाँ पर रख तो दी हैं, लेकिन वहाँ पर जो कारकुनान है वो नहीं आ रहे। अभी तक कारकुनान की उस तादाद में आमद का सिलसिला शुरू नहीं हुआ जिस तरह के दावे किए जा रहे थे। तो DJ लगाए गए हैं। DJ की जानिब से जो है यहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी और JUIF के तराने जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी जानिब भी चलते हैं, उनसे थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। हसन हफीज, बताइएगा कि आप गुलबर्ग लाहौर में मौजूद हैं, वहां पर क्या मनाजिर हैं, क्या हो रहा है, क्या तैयारियां हैं, कब रवानगी होगी? देखिए, इस वक्त मैं सरदार अयाज सादिक की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हूँ और अंदर जो है वो सियासी गर्मा गर्मी जारी है। इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में इजलास, मुशावरती इजलास जारी है सरदार अयाज सादिक के घर, जिसमें जो है वो आइंदा का लाहे अमल और जलसे के दौरान के हवाले से तमाम तर मामलात और उमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है आज के नवाज शरीफ की तकरीर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर भी मुशावरत जारी है, क्योंकि नवाज शरीफ जो तकरीर करते हैं उसमें जो अल्फाज हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी मंजूर नहीं होते हैं। तो इस हवाले से भी मुशावरत की जा रही है कि आज तो ये मुशावरत अभी हो रही है, यानी कि 11th आवर पर जलसा शुरू होने में कुछ ही देर बाकी है। 1 बजे का वक्त था, अभी तकरीबन 3:30 हो गए हैं, लेकिन अब ये तय किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब को क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि 1 बजे का वक्त था, 3 बज गए हैं। अब इंतज़ार सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी का है। वो आते हैं तो उसके बाद फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया कि नवाज शरीफ तकरीर करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी का एग्री होना इस बात पर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी मुशावरत जारी है, इजलास जारी है और जो है बिलावल भुट्टो जरदारी जैसे ही यहाँ पहुँचेंगे तो फिर जो जोहराने का लेकिन वैसे हम सुन रहे थे कि जोहराना है, 3:30 बजे बज चुके हैं, बिलावल नहीं पहुंचे, जब तक वो पहुंचेंगे तब तक जोहराना चलता रहेगा।
देखें अभी जोहराना तो 1 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी लेट हो गए हैं तो मुशावरती इजलास अभी जारी है। अब जो खाना बिलावल था अब वो तक अभी क्यों खाया नहीं जाएगा। पहुंचे? आप कह रहे हैं कि इजलास जारी है, तो इस इजलास में उनका होना भी जरूरी है। कोई वजह सामने आ रही है बिलावल के ना पहुंचने की अब तक? देखें रास्ते में जो है वो मुख्तलिफ कैंप्स लगाए गए हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी की जानिब से। जब बिलावल भुट्टो जरदारी रास्ते में से जहाँ जहाँ से गुजर रहे हैं वहाँ कैंप्स पे भी रुकते हैं और जो वहाँ पर जियाले हैं वो उनका इस्तकबाल करते हैं। तो जैसे ही वो एक सिचुएशन पैदा होती है तो बिलावल भुट्टो जरदारी थोड़ी देर के लिए वहाँ रुकते हैं और फिर रवाना हो जाते हैं। तो वो एक प्रोटोकॉल के ज़रिए से यहाँ पर आ रहे हैं, इस वजह से वो देर से पहुँच रहे हैं। और ये 1 बजे का वक्त दिया गया था। पहले मरियम नवाज़ यहाँ पहुँची थी, फिर 1 घंटे बाद मौलाना फजलुर रहमान यहाँ पहुँचे थे और फिर चलिए सही है, हम आपसे वक्तन फवक्तन अपडेट्स लेते रहेंगे, क्योंकि जाहिर है कि सरदार अयाज सादिक साहब के घर पर जो जोहराना था वो अभी तक शुरू नहीं हो सका। वजह बिलावल भुट्टो ताखीर का शिकार हैं, ताखीर की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। इस बारे में हम अपने नुमाइंदगान से बात करते रहेंगे। शहजाद मलिक, आपका भी बहुत शुक्रिया फिलहाल।